नमस्कार और स्वागत है आप सभी का नर्सिंग पीठ में। और हम पढ़ रहे हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, राइट। और हमने कल क्या देखा था? हमने पढ़ा था कल साइकेट्री के बारे में, राइट। राइट, क्या पढ़ा था हमने? साइकेट्री क्या होती है? क्या पढ़ा था हमने? साइकेट्री क्या होती है? साइकेट्री क्या होती है? ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहां पर हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, है ना, डायग्नोसिस कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किस चीज का? किस चीज का? जो भी हमारे पास एबनॉर्मल थिंकिंग है, मूड है या फिर इमोशन है। क्या है? एबनॉर्मल एबनॉर्मल थिंकिंग, ठीक है, फिर मूड या फिर इमोशंस, राइट। ये हमने देखा था। और हमने क्या देखा था कल? हमने देखा था कि जो साइकेट्री टर्म है वो किसने दिया था? वो दिया था जॉन जॉन क्रिश्चियन व्हील ने, ठीक है, जॉन क्रिश्चियन व्हील ने। ठीक है क्लास। और क्या देखा था हमने कल? हमने ये देखा था कि हमने देखा था कि एक साइकिल के बारे में, राइट। कौन सी साइकिल थी ये? ये थी थॉट थॉट इमोशन और एक्शन की साइकिल, ठीक है। यानी हमने कल क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारी इमोशंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारे इमोशंस को क्रिएट करते हैं और जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे एक्शंस को क्रिएट करते हैं, राइट। और जो हमारे एक्शंस हैं वो फिर से हमारे थॉट्स को री इन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? री इन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक है क्लास। और क्या देखा था हमने? और हमने देखा था कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्री में क्या डिफरेंस है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्री में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस था? हमने पढ़ा था कि जो साइकेट्री है, ठीक है, साइकेट्री है, उसमें तो हम सारी जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल इलनेस है, सबके बारे में हम देख रहे हैं, है ना, सबके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, उसमें हम कुछ ही मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। जो भी चीजें हमारे कम्युनिटी के लिए, ठीक है, कम्युनिटी के लिए और हमारी क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी डिसीज कंडीशंस, ऐसे डिसऑर्डर्स जो हमारी कम्युनिटी में या फिर क्लिनिकल में इंपॉर्टेंट है, हम आमतौर पे उसको देख रहे हैं, ठीक है, वो हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमने ये चीज देखी थी कल, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ, ठीक है क्लास। मेंटल हेल्थ, तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम समझें कि भाई मेंटल हेल्थ क्या होता है ना, इससे पहले हम समझें कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, हमें समझने की आवश्यकता है कि हेल्थ की क्या डेफिनेशन है। हेल्थ क्या है भाई हमारा? हेल्थ क्या है? डब्ल्यूएचओ ने बताया, डब्ल्यूएचओ ने बताया कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ
health is a state of complete physical, mental and social well-being, है ना, and not merely absence of disease, ठीक है, absence of disease। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया, क्या बताया, उसने बताया कि भाई अगर कोई इंसान हेल्दी है, ठीक है, अगर कोई भी इंसान हेल्दी है तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है हेल्थ की। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो भी व्यक्ति है वो क्या हो, फिजिकली फिट हो, ठीक है, मेंटली फिट हो और सोशली भी फिट हो, यानी सोसाइटी में उसका अच्छा खासा उठना बैठना हो, है ना, है ना। और सिर्फ ये बोलना कि भाई ये जो बंदा है इसको कोई बीमारी नहीं है, ये जो बंदा है इसको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को डिफाइन नहीं करता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को डिफाइन नहीं करता। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा टर्म रखा, क्या रखा, मेंटल, ठीक है, मेंटल वेलबींग के बारे में बात आई। तो उससे ही हमारा ओरिजिन हुआ मेंटल हेल्थ का, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए कि मेंटल हेल्थ, कोई इंसान मेंटली हेल्दी है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, है ना। कोई इंसान मेंटली हेल्दी है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, सोचिए थोड़ा सा आप, ठीक है। लेट्स बिगिन विद दिस, इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। क्या हो रहा है, सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा एक बच्चा है जिसको हम बोल रहे हैं शॉन्टू, ठीक है, और दूसरा जो हमारा बच्चा है उसको हम बोल रहे हैं मोंटू, ठीक है। ये कौन है, मोंटू है, ठीक है, और ये कौन है, ये है शॉन्टू, सबको दिख रहा है, शॉन्टू और मोंटू, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो हमारा शॉन्टू बच्चा है वो कैसा है, वो ऐसा बच्चा है कि वो क्लास में सबसे शरारती बच्चा है, ठीक है, एकदम शरारती, ठीक है, एकदम ही शरारती टाइप का बच्चा। सेकेंड चीज क्या करता है, रिसेस में सबका लंच खा जाता है, ठीक है, चोरी करता है, ठीक है, क्या करता है, चोरी करता है, ठीक है, लंच खा जाता है, ठीक है, ठीक है। सबसे उसका जो बिहेवियर है बहुत रूड बिहेवियर है, ठीक है, किसी के साथ भी ये एडजस्ट करके नहीं चलता, बहुत रूडली बात करता है, ठीक है, सबसे। और ये बोलता है कि यार आज तो एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में तो मैं टॉप करूंगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है, हमारा जो शॉन्टू है वो किसी तरह पास हो जाता है बस, ठीक है, किसी तरह पास हो जाता है। तो क्या बोल रहा है ये, मैं टॉप करूंगा, ठीक है। अब आते हैं मोंटू के बारे में। जो मोंटू बच्चा है वो एवरेज सा बच्चा है हमारा, ठीक है, स्टडीज वगैरह में बहुत एवरेज सा बच्चा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, वो सबसे अच्छे से बात करता है, ठीक है, बिहेवियर क्या है इसका, नाइस है, अच्छा है इसका, ठीक है, और क्या करता है, सबकी हेल्प करता है, ठीक है, बहुत ही एडजस्टिंग बिहेवियर है, सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है और बहुत ही एडजस्टिंग बिहेवियर है इसका, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, उसके अंदर ये चीज है कि जितना वो पढ़ के जाता है, ठीक है, जितना वो पढ़ के जाता है, पढ़ाई जितनी है उसकी, उतना ही उसका रिजल्ट भी आता है, ठीक है, रिजल्ट भी उतना ही आता है, ठीक है। तो ये ऐसे गपशप नहीं मारता कि अरे मैं तो टॉप कर लूंगा या फिर कुछ भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वो ऐसे कोई गपशप नहीं मारता, ठीक है। तो ये है दो टाइप के बच्चे, शॉन्टू और मोंटू, ठीक है।
अब आप बताइए आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से मेंटली हेल्दी कौन है? मेंटली हेल्दी मतलब जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपने आप को ढाला है, ठीक है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर रही है और वो भी सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन है? कौन है हमारा? मोंटू, ठीक है, राइट। तो मेंटल हेल्थ को WHO ने कैसे डिफाइन किया? WHO ने बोला, ठीक है, WHO ने बोला ठीक है, WHO ने बोला कि मेंटल हेल्थ इट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग। क्या बोला? बोला इट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग, it is a state of well-being it is a state of well-being in which individual realizes his or her abilities, ठीक है, it is a state of well-being in which an individual realizes his or her abilities, ठीक है, can cope with stressful situation, ठीक है, stressful situation, can cope with stressful situations, work productively and is able to make contribution to the society, contribution to the community, ठीक है। ठीक है, मेंटल हेल्थ को WHO ने क्या बताया? WHO ने बताया कि भाई ये क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल, सोसाइटी में एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको पता है कि उसकी एबिलिटीज क्या क्या हैं, यानी कि मैं कौन सा काम कर सकता हूं और मैं कौन सा काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है। सेकेंड चीज, कैन कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है, कोई भी लाइफ में उसके स्ट्रेस आ रहा है, कोई भी जॉब में उसके स्ट्रेस आ रहा है या फिर पर्सनल लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, वो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोप अप कर सकता है, ठीक है। और क्या बोला? वर्क प्रोडक्टिवली का मतलब क्या है कि वो अच्छे से काम कर सकता है, अच्छे से काम मतलब जितना वो इनपुट लगा रहा है उतना ही उसको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, यानी उसके काम से जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसका प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सबको समझ में आया? क्या क्या बोला, क्या क्या पॉइंट्स थे? कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता हो कि उसकी एबिलिटीज क्या क्या हैं, यानी कि वो क्या क्या काम यानी कि वो क्या क्या काम कर सकता है और वो क्या क्या काम नहीं कर सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या बोली? कैन कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो भी उसके लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है, स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको वो कोप अप कर सकता है। थर्ड चीज क्या बोली? कैन वर्क प्रोडक्टिवली, ठीक है, अच्छे से वो प्रोडक्टिव काम कर सकता है और सोसाइटी में जहां पर भी वो रह रहा है वहां कुछ ना कुछ वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ उसकी ग्रोथ हो रही है, एज वेल एज सोसाइटी की भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये 4 पॉइंट्स हैं और ये मैं मानती हूं कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चूंकि ये डेफिनेशन WHO ने दी थी, ठीक है, तो ये चीज एग्जाम में आ सकती है और बहुत सारे स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं हमारे इसमें ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहला पॉइंट क्या था, रिपीट करिए आप, पहला पॉइंट क्या था कि is able to make, पहला पॉइंट क्या था? is able to सॉरी, पहला पॉइंट था कि पहला पॉइंट क्या था कि अपनी एबिलिटीज को जानना, ठीक है। is able to know his और her एबिलिटीज, ठीक है, अपनी एबिलिटीज को जानना, ठीक है, पहली चीज। यानी कोई हवाई बातें नहीं करना। हवाई बातें मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं, है ना, अपुनिच भगवान है, ठीक है, बहुत सारे लोग। जैसे कि स्क्रीजोफेनिया के पेशेंट्स में क्या होता है, स्क्रीजोफेनिया में एक बीमारी होती है, एक सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं PM हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी एबिलिटीज पता हो, उसको पता हो कि भाई मैं जो हूं मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, यानी कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं, मैं क्या क्या चीजें नहीं कर सकता हूं, ठीक है। जो भी शक्तियां हैं, ठीक है, जितनी भी पावर्स हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को दी गई हैं, ठीक है, वो पावर्स मेरे अंदर भी हैं, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कोई गॉडली पावर्स नहीं है, भगवान वाली शक्तियां नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। और क्या बताया था सेकेंड चीज थी कैन कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है, कैन कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक है। अब देखिए कोई भी जॉब में उसकी दिक्कतें आ गई हैं, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसकी भी जॉब में दिक्कतें आ गई हैं या फिर पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसी दिक्कतें आ गई हैं, ठीक है, तो वो उस स्ट्रेस को लेकर उसको मैनेज कर सकता है, ठीक है, उस स्ट्रेस को वो अच्छे से मैनेज कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर वो एबिलिटीज होंगी कि ठीक है मेरी लाइफ में अभी चीजें बेकार चल रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीजें ठीक हो जाएं, ठीक है। तो उसका वो इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या थी, देखिए थर्ड चीज थी वर्क प्रोडक्टिवली का मतलब है कि जितना वो इनपुट लगा रहा है, जितनी वो मेहनत कर रहा है अपने काम को करने में, ठीक है, जितना वो इनपुट लगा रहा है उतना ही उसको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट भी उसको उतना ही मिल रहा है, राइट। फिर फोर्थ था कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, ठीक है, क्या था, कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, ठीक है। ऐसा वो काम कर रहा है जिसकी वजह से कम्युनिटी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, हमारे समाज में। एक ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारे इनोवेशंस करते हैं, ठीक है, इनोवेशंस करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है, इनोवेशन से क्या होता है, हमारी जो साइंस है, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं इनोवेशन से क्या होगा, इनोवेशन से हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो इम्प्रूव होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, राइट। और उससे क्या होगा, हमारी लाइफ और ज्यादा आसान होगी, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो कि ऐसा काम करते हैं कि हमारी लाइफ और ज्यादा इम्प्रूव हो जाए, है ना, नासा वासा, ठीक है, नासा वगैरह के बारे में
राइट। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सोसाइटी में ही चोरी कर रहे हैं, है ना, बहुत क्या कहते हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोलना चाहती हूँ मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, समाज की ग्रोथ में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन है वो, ठीक है। तो चार चीजें क्या क्या थी, चार चीजें थी, इज एबल टू नो हिज एबिलिटीज, उसको पता होगा कि उसकी एबिलिटीज क्या क्या हैं, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, कैन कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं उसकी लाइफ में उसको वो अच्छे से कोप अप कर सकता है, ठीक है। थर्ड क्या थी, कैन वर्क प्रोडक्टिवली, यानी जितना वो काम कर रहा है उसका उतना ही उसको रिजल्ट भी मिल रहा है, राइट। फिर फोर्थ है कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, यानी उसका जो काम है वो क्या कर रहा है, विकास करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक सोसाइटी को ग्रो होने में काम कर रहा है, ठीक है, ग्रो कराने में काम कर रहा है, राइट। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल हु आर मेंटली हेल्दी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है। यानी अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, ठीक है, अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको देखने को मिलेगी, उसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप मेंटली हेल्दी हैं, बताइए। देखिए पहली चीज तो है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पहली चीज है एडजस्टमेंट इन लिविंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के बीच और अपने सोशल सर्कल के बीच में एडजस्ट करके रह पा रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। समझ में आ रही सबको बात। फिर सेकेंड चीज क्या होगी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, यानी ही इज एबल टू मेक डिसीजन ऑफ हिज लाइफ, यानी जो भी उसकी लाइफ में चीजें आ रही हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है, उसको लेके वो क्या होगा, डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। तो हम एक और चीज इसमें हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी, ठीक है, क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होंगी, ठीक है। कि कोई भी समस्या उसके पास आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम उसके पास आ रही है, अगर उसके पास कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है या फिर प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन है वो, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, थर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को अगर हम कोई काम देते हैं, ठीक है, तो उसको पता होता है कि भाई ये क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उस काम को करना है, ठीक है। तो वो कैसा व्यक्ति होगा, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइप का बंदा होगा, ठीक है। फिर क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा, एडजस्टमेंट इन लिविंग, सेकेंड चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा उसका, और थर्ड क्या पढ़ा हमने, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। अब क्या होगा, बैलेंस्ड अप्रोच होगा, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच मतलब कि बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब क्या है
कि अगर वो काम पे जाता है, ठीक है, दोस्तों के साथ मजे कर रहा है, ठीक है, रिक्रिएशन कर रहा है, ठीक है, काम पे जा रहा है, दोस्तों के साथ मजे कर रहा है या फिर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन सभी चीजों में उसका एक बैलेंस्ड अप्रोच होगा, ठीक है, सबको वो बैलेंस्ड वे में चीजों को रखेगा, है ना, उसको पता होगा कि मुझे किसको कितना टाइम देना है, काम को कितना टाइम देना है, दोस्तों को कितना टाइम देना है और मुझे रेस्ट कितना करना है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर है इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। क्या होती है इमोशनल मैच्योरिटी? इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये है कि जब भी उसके पास कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, ठीक है, तो वो सिचुएशन को देख के ऐसे आउटबर्स्ट नहीं होता है, ठीक है, सिचुएशन को वो हैंडल कर सकता है, ठीक है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है, इसको हम बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है क्लास। ठीक है, फिर 6 क्या आता है? ठीक है, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा एडजस्टमेंट इन लिविंग, सेकंड क्या पढ़ा? डिसीजन मेकिंग, थर्ड क्या पढ़ा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फोर्थ पढ़ा बैलेंस्ड अप्रोच, फिफ्थ पढ़ा इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है, और पढ़ा लिव्स इन रियलिटी, lives in reality, not in fantasy world, not in fantasy world, ठीक है, lives in reality, not in fantasy world। यानी ऐसा व्यक्ति जो रियलिटी में रह रहा है, रियलिटी मतलब जो उसके आसपास चीजें हो रही हैं, जो फैंटेसी में नहीं रह रहा, फैंटेसी मतलब अपने ही ख्यालात में, है ना, अपने ही ड्रीमी लाइफ में, है ना। तो एक बहुत ही अच्छा एक लेटेस्ट इंस्टाग्राम पे एक वर्ड चला था, क्या चला था? डेल्यूल्यू इज द ओनली सेल्यूल्यू, यानी डिल्यूजन ही सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि हमें रियलिटी में नहीं रहना है, हमें फैंटेसी वर्ल्ड में रहना है, क्योंकि फैंटेसी वर्ल्ड क्या है? बहुत ही अच्छी और बहुत ही चमकदार दुनिया है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली हेल्दी है, वो कैसा होगा? वो रियलिटी में रहेगा, ठीक है, वो कैसा होगा? वो रियलिटी में रहेगा, राइट। क्या क्या पढ़ा क्लास हमने? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन में हमने क्या क्या चीजें देखी? हमने देखा ऐसा व्यक्ति जो अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ एडजस्टमेंट करके चल रहा है, ठीक है, वो क्या है? मेंटली हेल्दी पर्सन है, ठीक है, जिसको पता है, जिसको डिसीजन मेकिंग आती है, ठीक है, डिसाइड कर सकता है वो, ठीक है, इंस्टेंटली, वो क्या है? मेंटली हेल्दी पर्सन है। किसी को भी अपना, अगर उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं, ठीक है। फिर क्या देखा हमने? फिर हमने देखा कि उस व्यक्ति को अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाता है, ठीक है, और उसको पता होता है कि अगर वो समाज में रह रहा है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या दायित्व है, ठीक है। फोर्थ क्या पढ़ा था? उसका बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। बैलेंस्ड अप्रोच मतलब कि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो वर्क कर रहा है, ठीक है, जहां पर भी वो जा रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है या फिर वो रेस्ट कर रहा है, तो उसको पता होगा कि मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है, किस किस चीजों को मुझे टाइम देना है, राइट। फिर क्या देखा था हमने? इमोशनल मैच्योरिटी है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? कि उसको पता है कि उसको कब, कहाँ, कैसे इमोशनली बिहेव करना है, ठीक है, राइट। फिर क्या है? लिव्स इन रियलिटी, नॉट इन फैंटेसी वर्ल्ड, यानी जो रियल में जो है
क्या कहते हैं, हमारी दुनिया, हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो व्यक्ति उसमें रहता है, रियलिटी में रहता है, ठीक है, कोई फैंटेसी या फिर डिल्यूजन वाली दुनिया में नहीं रहता है, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज है कि ही विल हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ठीक है, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी उसको पता है कि भाई मैं क्या हूं, ठीक है, उसको पता होगा कि भाई मैं क्या हूं, उसको उसको अपनी सेल्फ स्टीम होगी, ठीक है, सेल्फ स्टीम में रहेगा वो, ठीक है, सेल्फ स्टीम होगी या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी उसके अंदर, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ठीक है क्लास, ठीक है क्लास। क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि ऐसा व्यक्ति जो मेंटली हेल्दी है, ठीक है, उसके क्या क्या लक्षण होंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पहली चीज वो अपने लिविंग कंडीशन में एडजस्टमेंट करके रहेगा। सेकेंड चीज क्या देखी हमने कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। और थर्ड चीज क्या देखी कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब फिर देखा कि बैलेंस्ड अप्रोच होगा लाइफ को लेकर। फिफ्थ देखा कि इमोशनल मैच्योरिटी होगी, ठीक है। सिक्स देखा कि ही लिव्स इन अ रियलिटी नॉट इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है। फिर सेवन क्या देखा, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होगा उसके अंदर, यानी वो खुद को कुछ समझेगा कि हाँ मैं भी कुछ हूं, ठीक है, सोसाइटी का मैं हिस्सा हूं, भले ही मेरे अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए इतनी सारी चीजें हो गई, राइट, जो हमने आज किया डिस्कस। अब आप बोलोगे कि मैम हम इसको याद कैसे करें, है ना, याद कैसे करें मैम, याद करने में तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, निमोनिक्स बता रही हूँ। क्या है निमोनिक्स? निमोनिक्स है ADR लाओ, ADR लाओ बेफ, ठीक है, ADR लाओ बेफ। क्या है ये? ऐसा व्यक्ति, ये इस, ठीक है, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा एडजस्टमेंट, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा एडजस्टमेंट, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा डिसीजन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एल से क्या हो जाएगा, लव, लव वाला जो पॉइंट था उसमें मैंने ये बताया ना, सेल्फ वर्थ वाला, ठीक है, सेल्फ वर्थ या फिर बोल सकते हैं कि सेल्फ लव, ठीक है। यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद को प्यार कर सकता है, प्यार ले सकता है और प्यार दे सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लव, कैसा, सेल्फ लव, ठीक है। और क्या होगा, बैलेंस्ड अप्रोच होगा इसका, ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। फिर क्या है, ई से क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। और एफ से क्या हो जाएगा, एफ से हो जाएगा नॉट इन फैंटेसी वर्ल्ड, नॉट इन फैंटेसी वर्ल्ड, यानी ऐसा व्यक्ति फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहेगा, ठीक है। कहां नहीं रहेगा, फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहेगा, ठीक है इस क्लास, ठीक है, बहुत इजी है। क्या है, ADR लाओ बेफ, ठीक है, ए से एडजस्टमेंट, डी फॉर डिसीजन, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाओ से लव,
ठीक है, सेल्फ लव या फिर सेल्फ वर्थ। ठीक है, फिर क्या है, बी से बैलेंस्ड अप्रोच होगा, ई से क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी होगी उसके अंदर, और एफ से क्या होगा, वो फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहेगा। ठीक है क्लास, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेंटल हेल्थ के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मेंटल हेल्थ के बारे में। हमने देखा कि जो हेल्थ की जो डेफिनेशन है, जो कि WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन, वो क्या थी, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप फिजिकली, मेंटली या फिर सोशली फिट हैं, ठीक है, तो आप हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, फिर मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी WHO ने, उन्होंने बोला कि इट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर एबिलिटीज, अपनी वो एबिलिटीज बता रहा है, उसको पता है कि वो क्या कर सकता है, कैन कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो भी स्ट्रेसेस हैं उसकी लाइफ में, ठीक है, जो भी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल स्ट्रेसेस हैं, उसको वो अच्छे से कोप अप कर पा रहा है। और थर्ड चीज क्या बताई, कैन वर्क प्रोडक्टिवली, यानी जितना वो इनपुट दे रहा है उतना ही वो आउटपुट भी उसका आ रहा है। और फोर्थ, कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, अपनी जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वहां पर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, उसकी ग्रोथ में वो, उसके विकास में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेंटली हेल्दी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ उस व्यक्ति का अच्छा है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई ऐसा व्यक्ति जो मेंटली हेल्दी है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, क्या पाई जाएंगी, वो अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा, आराम से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई मुझे कोई टास्क दिया गया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं समाज में जा रहा हूं तो मुझे अच्छे से सबके साथ बैठना है, बात करना है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ क्या है, उसका बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच होगा। बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब कि वो जितना टाइम अपने काम को देगा उतना ही टाइम अपने दोस्तों को भी देगा, और उतना ही टाइम वो अपना रेस्ट भी करेगा। ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच। फिफ्थ क्या था हमारा, फिफ्थ था इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, इमोशनल मैच्योरिटी मतलब कि जहां पर आपको जैसे रहना है आप वैसे ही हो। ठीक है, आपका इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, इमोशनली आप मैच्योर हो। ठीक है, सिक्स क्या है, लिव्स इन रियलिटी नॉट इन फैंटेसी वर्ल्ड, यानी डिल्यूशन की दुनिया में ना रहना। ठीक है, रियलिटी में रहना, आपको पता होना चाहिए कि भाई रियलिटी क्या है। राइट, सेवन क्या है, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ या फिर सेल्फ लव, आपके अंदर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेरा क्या वर्थ है। ठीक है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अच्छा भी तो इंसान हूं ना, है ना। तो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए चलना। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं, ADR लाओ बेफ। ठीक है क्लास, अच्छा ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंटल इलनेस के बारे में। ठीक है, ठीक है, क्या क्या समझ सकते हैं आप मेंटल इलनेस से, कैसा होगा ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली इल है। हमने पढ़ लिया मेंटली हेल्दी पर्सन के बारे में। ठीक है, मेंटली हेल्दी पर्सन के बारे में हमने देख लिया, लेकिन जो कोई मेंटली इल पर्सन है वो कैसा होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, तो देखिए WHO ने इसकी भी डेफिनेशन बताई। ठीक है, WHO ने इसकी भी डेफिनेशन बताई, और WHO ने बोला कि WHO ने बोला कि मेंटल
mental or behavioral mental or behavioral disorder can be clinically characterized as alteration of thinking, mood or behavior associated with personal distress, ठीक है। तो WHO ने बताया हमें, WHO ने क्या बताया, उसने बताया कि भाई जो मेंटली हेल्दी, जो मेंटली इल पर्सन है हमारा, ठीक है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, उसका जो सोचने का पैटर्न होगा, ठीक है, उसका जो सोचने का पैटर्न होगा, जो उसका मूड होगा और जो उसका बिहेवियर होगा, उसमें हमें अल्टरेशन दिखाई देंगे, ठीक है, अल्टरेशन दिखाई देंगे, यानी कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखाई देंगी, ठीक है, डेविएशंस दिखाई जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है या फिर आसपास के लोगों की जो है, ठीक है, लाइफ, वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगी, ठीक है। क्या बोला WHO ने बोला कि WHO ने बोला कि ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली इल है, ठीक है, मेंटली इल है, ठीक है, मेंटली इल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, उसके अंदर होगा कि उसकी जो थिंकिंग है, मूड है और बिहेवियर है, ठीक है, थिंकिंग है, ठीक है, मूड है और बिहेवियर है, ठीक है, थिंकिंग, मूड और बिहेवियर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा अल्टरेशन, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, जो इस व्यक्ति की, ठीक है, जो इस व्यक्ति की नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, पर्सनल लाइफ है, ठीक है, पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, यानी वो व्यक्ति काफी एंजाइटी में रहेगा, ठीक है, एंजाइटी में रहेगा, ठीक है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो तहस नहस हो जाएगी, एज वेल एज जो उसके आसपास जो भी है, ठीक है, जो भी इंसान है उसकी लाइफ भी तहस नहस हो जाएगी, राइट। क्या हो जाएगा, सेल्फ और अदर्स, सेल्फ और अदर्स, ठीक है, डिस्ट्रेस में चली जाएगी किसकी लाइफ, उसकी खुद की लाइफ और अदर्स की लाइफ, मतलब उसके आसपास जो भी लोग हैं उसकी लाइफ, ठीक है। अब देखिए कोई भी अगर पेशेंट है, ठीक है, वो मेंटली इल है, ठीक है, तो उससे क्या होगा उसको, अगर वो अपने जॉब में जा रहा है तो उससे क्या होगा उसको, ठीक है, जॉब में जाएगा, उसका बिहेवियर बेकार होगा, ठीक है, ठीक है, बिहेवियर मतलब यानी तो वो ए सोशल होगा, ठीक है, काफी ज्यादा आइसोलेटेड होगा, या फिर तो वो एंटी सोशल होगा, ठीक है, एंटी सोशल होगा, ठीक है, या फिर तो ए सोशल होगा
या फिर तो वो एंटी सोशल होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिटी पे असर आएगा, ठीक है, कम्युनिटी पे असर आएगा, हमारी सोसाइटी पे असर आएगा, ठीक है। और साथ साथ में क्या होगा कि हो सकता है कि उसके खुद के ऊपर भी असर आए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जॉब चली जाए, है ना, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है सबके साथ, राइट क्लास। तो WHO ने क्या बताया, उसने बताया कि मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर कैन बी क्लिनिकली कैरेक्टराइज एज अल्टरेशन ऑफ थिंकिंग, मूड और बिहेवियर एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके थिंकिंग चेंज हो गई है, जिसका मूड चेंज हो गया है, जिसका बिहेवियर चेंज हो गया है, और उसकी वजह से क्या है, उसके लाइफ में एंजाइटी आ रही है, ठीक है, डिस्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके आसपास के लोगों की लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, मेंटल इलनेस की एक निशानी है, ठीक है, वो व्यक्ति कैसा है, मेंटली इल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली इल है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली इल, मेंटली इल पर्सन, ठीक है। तो देखिए, जो इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे सबसे पहले आएगा, ठीक है, कैसा इम्पैक्ट आएगा उसकी बॉडी में, ठीक है, कैसा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस, 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 सॉरी, डिस्टर्बेंस इन बॉडली फंक्शन, इन बॉडली फंक्शन, बॉडली फंक्शन, ठीक है। तो क्या क्या होगा उसके अंदर बताइए क्लास, सोचिए, उसके अंदर ये चीज होगी कि एक तो उसका जो डाइट और एक्सरसाइज होगा, ठीक है, डाइट प्लस एक्सरसाइज, ठीक है, उसकी जो डाइट होगी वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, हमेशा लेटा रहेगा। और क्या होगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है। और क्या हो सकता है बताइए, ठीक है, और क्या हो सकता है, जो उसका बॉवल मूवमेंट है, ठीक है, जो उसका बॉवल मूवमेंट है वो क्या होगा, वो ठीक नहीं होगा, राइट। अब दूसरा हम देखेंगे मेंटल इंपैक्ट कैसे आएगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस इन डिस्टर्बेंस इन मेंटल फंक्शनिंग, ठीक है, मेंटल फंक्शनिंग में क्या डिस्टर्बेंस होगा उसके, ये डिस्टर्बेंस होगा कि वो जो व्यक्ति होगा वो सोशली काफी आइसोलेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। या फिर तो ये चीज हो सकती है कि वो काफी ज्यादा एंटी सोशल हो जाए, एंटी सोशल हो जाए, ठीक है, काफी ज्यादा एंटी सोशल हो जाए। और क्या हो सकता है वो, और उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है, ठीक है, थिंकिंग पैटर्न मतलब पहले वो पॉजिटिव सोचता था, ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन अब वो वैसा व्यक्ति नहीं रहा, ठीक है, तो उसकी थिंकिंग में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, थिंकिंग में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। और जो तीसरी चीज होगी उसके साथ वो क्या होगी, तीसरी चीज होगी सोमैटिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, सोमैटिक डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंस,
ठीक है। सोमैटिक डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके पैर में, ठीक है, उसके पैर में, उसके हाथ में, उसके पेट में कहीं ना कहीं दर्द होगा, ठीक है, एक होंगे, एक होंगे, ठीक है, ठीक है क्लास, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली इल पर्सन, क्या क्या होगा इसके अंदर, डिस्टर्बेंस इन द बॉडीली फंक्शन, ठीक है, उसके सबसे पहले क्या होगा, उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, ठीक है, डिस्टर्बेंस आएंगे उसकी बॉडी में, क्या क्या आएगी, डाइट और एक्सरसाइज वो अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है, उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी, अच्छे से खाना नहीं खाएगा वो, ठीक है, या और सेकेंड चीज क्या है, स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है, अच्छे से वो सो भी नहीं पाएगा, ठीक है। फिर थर्ड चीज क्या है, उसका बॉवल मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा, राइट। फिर सेकेंड क्या था, डिस्टर्बेंस इन मेंटल फंक्शनिंग, मेंटल फंक्शनिंग मतलब जो भी उसकी थिंकिंग है, इमोशंस हैं, ठीक है, और बिहेवियर है, ठीक है, उन सब में क्या होगा, अल्टरेशन हो जाएगा, हो सकता है कि वो सोशल आइसोलेशन में चला जाए, या फिर हो सकता है कि उसका बिहेवियर एंटी सोशल हो जाए, यानी सोसाइटी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है वो व्यक्ति, है ना। फिर थर्ड क्या देगा था, सोमैटिक डिस्टर्बेंस, सोमैटिक डिस्टर्बेंस में क्या था कि उसको बॉडी एक्स होंगे, क्या होंगे, बॉडी बॉडी एक्स होंगे, यानी बॉडी में पेन रहेगा, ठीक है, राइट, राइट, ओके। एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, ठीक है। तो क्लास हमने पढ़ा है आज मेंटल हेल्थ के बारे में, ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा था शॉन्टू और मोंटू का, है ना, शॉन्टू और मोंटू का एग्जाम्पल देखा था हमने, ठीक है, हमने देखा था जो शॉन्टू है वो कैसा है बच्चा, जो जिसका बिहेवियर बहुत रूड है, ठीक है, रिसेस में वो लंच खा जाता है सबका, और वो कैसा बच्चा है, एकदम ही कैसा बच्चा है वो, शरारती, मतलब बहुत ही आ, हाँ, कैसा बच्चा है वो क्लास, कैसा बच्चा है एकदम वो, बहुत ही रूड है, ठीक है, सबका लंच खा जाता है और उसका बिहेवियर सबके साथ अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर देखा था हमने मोंटू का एग्जाम्पल, मोंटू कैसा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, सबसे वो एडजस्ट करके चल रहा है, काफी हेल्पफुल है, और जितना वो पढ़ता है उसको उतना रिजल्ट भी मिल जाता है। लेकिन मोंटू क्या है, मोंटू सिर्फ बोलता है कि भाई मैं अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा, राइट। फिर हमने पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, हमने देखा था कि इट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर एबिलिटीज, कैन कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक है, वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। क्या देखा था हमने, ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी एबिलिटीज पता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को वो अच्छे से कोप अप कर सकता है, और जितना वो काम करता है उतना ही उसको आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है, और सोसाइटी की ग्रोथ में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। अब हमने देखा था कि ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली हेल्दी है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी, डिसीजन ले पाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, खुद को प्यार कर सकता है और औरों को भी प्यार कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट एंड गिव द लव, ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच होगा उसका लाइफ को लेकर, और क्या होगा, इमोशनल मैच्योरिटी होगी, और वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमने देखा था कि मेंटल इलनेस की डेफिनेशन जो WHO ने बताई वो क्या थी, WHO ने बोला कि किसी भी, अगर किसी व्यक्ति के थिंकिंग या मूड या बिहेवियर में अल्टरेशन हो जाता है, ठीक है, और उसके वजह से उसकी पर्सनल लाइफ तहस नहस हो जाती है, और उसके आसपास के जो भी व्यक्ति हैं उसकी लाइफ भी तहस नहस हो जाती है, तो उस व्यक्ति को हम मेंटली इल पर्सन बोलेंगे, ठीक है, ठीक है क्लास, राइट। और क्या देखा था हमने, हमने देखा था कि ऐसा व्यक्ति जो मेंटली इल है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, क्या चीजें पाई जाएंगी, कि जो भी उसका बॉडीली फंक्शन है, ठीक है, जो भी उसकी बॉडीली फंक्शंस हैं उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि वो अच्छे से डाइट नहीं करेगा, ठीक है,
अच्छे से सो नहीं पाएगा और उसका बॉवल मूवमेंट भी ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर क्या है, डिस्टर्बेंस इन मेंटल फंक्शनिंग। क्या था, जो हमारी थिंकिंग है, इमोशंस हैं और मूड है, वो क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि वो व्यक्ति एंटी सोशल हो जाए या फिर सोशल आइसोलेशन में चला जाए। सोशल आइसोलेशन का मतलब सबसे अलग अलग रहने लगे, अकेला रहने लगे, और एंटी सोशल मतलब ऐसा कोई काम करे जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, जैसे कि आतंकवादी है ना, ये सब लोग क्या करते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं, है ना। थर्ड क्या देखा था कि उसके अंदर सोमैटिक डिस्टर्बेंस होंगे। ठीक है, सोमैटिक डिस्टर्बेंस का मतलब कि कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स में कोई ना कोई उसको पेन रहेगा, एक्स रहेंगे। ठीक है, राइट क्लास। ठीक है, तो क्लास आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर से मिलते हैं नर्सिंग पीठ पे।